चैप्टर 28 भोर। केवल एक क्षण के लिए। अगले दिन और उसके बाद कई दिनों तक काटाफा डिक से अलग होकर विचारमग्न, सतर्क, प्रतीक्षा करती हुई बैठी रहती। लेकिन वह जहाँ भी होती, जंगल के किनारे या लगून के किनारे, यदि डिक दिखाई देता तो उसका चेहरा उसकी ओर हो जाता, उसकी आंखें चोरी चोरी उसे देखती रहती। वह कैरोलिन को भूल चुकी थी। अब दुनिया में सिर्फ एक ही चीज थी जो उसके लिए मायने रखती थी, डिक। उस रात के बाद से जब उसने नींद में मदद के लिए उससे पुकारा था, बाकी सब कुछ मायने नहीं रखता था और उसका हल्का फुल्का दिमाग दो विरोधी ताकतों के बीच कुश्ती का मैदान बन गया था। डिक को नष्ट करने का आवेग कभी कभी उसके मन के सबसे अंधेरे कोनों से बड़ी लहरों के रूप में आता था, जैसे कि रानाटोंगा को नष्ट करने वाले तूफान से रोलर्स। फिर भी आवेग हमेशा प्रभावहीन हो जाता था। नष्ट करने की भयानक इच्छा और अपने हाथों से नष्ट करने की घृणा से कम और जलन से ज्यादा संबंध रखती थी। डिक उसकी आत्मा को या उसकी आत्मा में छिपी किसी अंधेरी चीज को परेशान करता था और बार बार वह मछली के भाले या चाकू की ओर अपना हाथ बढ़ाती थी, जिसे एक बार पकड़ लेने पर वो उसके दिल में घुस जाता। तमिनन ने उससे चिल्लाकर कहा, इसे पकड़ो और नष्ट कर दो। और फिर तमिनन की आवाज डिक की आवाज में बदल जाती, हाय अमोनाई कटफा, मदद करो, और उसके हाथ की शक्ति खत्म हो जाती। एक दिन जब डिक कछुए का शिकार करने के लिए चट्टान पर गया हुआ था, तब संकट आया और उसके दिल में मौजूद बुरी चीज की जीत हुई। नानावा का भय और स्वयं को होने वाले खतरे का भय गायब हो गया और वह घर के पास जहां बैठी थी, वहां से उठकर उसने खाना पकाने की आग पर ताज़ा ईंधन डाला, जिसे उन्होंने दोपहर के भोजन के लिए इस्तेमाल किया था और जिसे अभी तक बुझाया नहीं गया था। फिर अटलांटा की तरह तेजी से वह घास के मैदान को पार कर गई, पत्तियों के बीच गोता लगाया और खोपड़ी को वहां से उठाया जहां उसने उसे अपनी झोपड़ी के पास छिपाया था। उसे लेकर वापस आई, उसे आग के सामने जमीन पर रख दिया और फिर और ईंधन भरते हुए एक खूबसूरत पुजारिन की तरह खड़ी हो गई। उसकी आंखें खोपड़ी पर और उसके होंठ हिल रहे थे, पुराने सूत्र को दोहराते हुए। अब आओ नानावा, मारने या बचाने में शक्तिशाली, अब आओ और मेरे दिल की इच्छा पूरी करो, मेरे दिल की इच्छा, मेरे दिल की इच्छा। उसके होठों से सूत्र बह निकला, अर्थहीन शब्दों की एक श्रृंखला। जिस चीज ने उसके हाथ को रोका था, वही अब उसकी सोचने की शक्ति को रोक रही थी। वो नष्ट करने की इच्छा को सोच में नहीं डाल सकती थी, कल की तरह वह इच्छा को कार्य में नहीं ला सकती थी। नानावा, जो कनक की कल्पना का एक नमूना था, एक वास्तविक देवता के सामने शक्तिहीन था, जो मनुष्य की कल्पना के किसी भी देवता से अधिक भयानक और क्रूर था, एक ऐसा देवता जिसने अब कटफा को अपनी मुट्ठी में जकड़ रखा था। उसने आग बुझाई और खोपड़ी को पत्तों में छिपा दिया, फिर पेड़ों की छाया में लेट गई। वह बेसुध, विचुम्कित, शक्तिहीन होकर लैगून के पानी, दूर की चट्टानों और उससे परे आसमान को देखती रही। घर के ऊपर दो पक्षी घर बना रहे थे, दो नीले परुआ पक्षी, रंग और रूप में अति सुंदर, मनुष्य से निडर, और उसी स्थान पर फिर से अपना घर बना रहे थे जिसे उन्होंने अनगिनत वर्षों से चुना था। इन पक्षियों ने, जो तोते की तरह लंबे समय तक जीवित रहे, डिक के पिता और माता को निर्माण करते, संभोग करते, अपने बच्चों को जन्म देते और विदा होते देखा था, उन्होंने लेस्ट्रेंज के आगमन, डिक के विकास, कटफा के आगमन को देखा था। उन्होंने लेस्ट्रेंज को अपने खोए हुए बच्चों की प्रतीक्षा करते देखा था, उन्होंने उसे गायब होते देखा था, और अब उन्होंने उसकी खोपड़ी को एक अजीब वेदी पर रखा हुआ देखा था। वास्तव में उन्होंने अजीब चीजें देखी थीं, लेकिन सबसे अजीब चीज उस दोपहर की पेड़ की छाया में घास के मैदान में उनके नीचे पड़ी थी, क्योंकि कटफा शायद एमेलिन थी, जो अक्सर ऐसे ही वहां लेटी रहती थी। एमेलिन के बालों में अभी भी वफादार फूल था और उसकी गहरी आंखें रहस्यमय समुद्र के पार लैगून पर टिकी हुई थीं। पक्षी हालांकि मित्रवत थे, लेकिन हमेशा अलग थलग रहते थे। शोरगुल मचाने वाला और बेचैन डिक किसी तरह उस विश्वास के धागे को तोड़ने में कामयाब हो जाता था, जो उन्हें कभी कभी एमिलिन के कंधे या हाथ पर झपट्टा मारने और उतरने के लिए प्रेरित करता था। अब जब डिक दूर चला गया और काटाफा बिल्कुल निश्चल पड़ी थी, तो एक पक्षी, शायद किसी पुरानी याद से प्रेरित होकर, उसके पास घास पर उड़कर आया, चमकती आंखों से उसे देखा,
सूखी घास का एक टुकड़ा उठाया और उसे लेकर घोंसले की ओर उड़ चला। फिर से वह नीचे आया और लड़की ने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। वो उसके अंगूठे पर जल उठा और तुरंत वापस जमीन पर आ गई। उसने अपना हाथ उसकी नीली, गर्म पीठ पर रखा और उसे एक पल के लिए जकड़ लिया। ये पहली गर्म रक्त वाली जीवित चीज थी जिसे उसने कभी छुआ था, पहली चीज जिसे उसने मारने के इरादे के बिना छुआ था, पहली चीज जिसने उसके दिल में मानवता की गर्मी जगाई थी। डिक की उस चीख को छोड़कर, हाय अमोनाई, कटफा, मदद करो।